अगर आप एक क्रिश्चियन हैं और कभी रात को प्रार्थना नहीं करते तो आपके खिलाफ जो शैतान की वेदियां बनी हैं वो कामयाब होंगी और आप फेल होंगे, चाहे आप क्रिश्चियन हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन प्रीच किया और 41वें दिन जब वो एक पहाड़ के ऊपर थे तो परमेश्वर ने उठाए गए और परमेश्वर ने अपनी इंस्ट्रक्शंस दी। और लिखा, जब वो पहाड़ पे जा रहे थे तो 500 चेलों के करीब वहां पे लोग थे। 500 लोगों को परमेश्वर दिखाई दिए थे। समझ आ रही है कि नहीं? कितने लोग थे? और परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक तुम्हें पिता की प्रतिज्ञा जो है वो पूरी होती दिखाई नहीं देती। जब तक तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना पाओ तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना। कितने लोग थे वहां पे? 500। 500 लोग चले गए। कहां पे? वेट करने के लिए। कहां पे चले गए? जहां प्रार्थना होती थी। और 500 लोग वहां पे प्रेयर कर रहे हैं। एक दिन, 2 दिन देखा कुछ नहीं हुआ, 100 निकल गए। तीसरा दिन, चौथा दिन, अच्छा कुछ नहीं हुआ, प्रेयर ही करी जा रहे, कुछ नहीं हुआ, 100 और निकल गए। छठवां दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, कुछ नहीं हुआ, 100 और निकल गए। कितने रह गए? 200। क्योंकि बाइबल बताती है पेंटिकोस्ट का दिन यीशु मसीह के जी उठने के तकरीबन 10 दिन बाद था। लेकिन चेलों को यह मालूम नहीं था कि वो पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरेगा या कब उतरेगा। लेकिन अगर आप बाइबल की स्टडी करें तो वो 10 दिन के करीब टाइम बनता है। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन प्रचार किया, जिस दिन वो स्वर्ग पे जीवित गए वहां उस दिन से लेके पेंटिकोस्ट के दिन तक कितने दिन बनते थे? 10 दिन। और जो परमेश्वर ने वायदा किया था और परमेश्वर ने जिस इंतजार को करने के लिए बोला था वो 500 लोग थे, बाइबल कहती। पर जब वायदा पूरा नहीं हुआ, एक दिन 100 निकले, 2 दिन, 4 दिन 100 और, चौथा, 5वां 100 और, छठवां, 7वां, 8वां 100 और, अरे कुछ नहीं हो रहा, 120 रह गए 10 दिन बाद। कितने रह गए? बाइबल कहती है इजरायली लोगों को श्राप देने के लिए किसको बुलाया था? कोई बाइबल पढ़ने वाला लगता नहीं। हाँ, है लोग। किसको बुलाया था? बिलाम को। बिलाम को बोले हम तुझे पैसा देंगे, तुझे इतना सोना देंगे, चांदी देंगे, आ और कुछ लोगों को श्रापित करना है। और बिलाम के मुंह से अगर श्राप निकला तो वो श्राप घटित होता था, अगर आशीष निकली वो आशीष पूरी होती थी। और उन लोगों को मालूम था कि अगर बिलाम के मुंह से इजरायलियों के लिए श्राप निकला तो इजरायली हमसे जीत नहीं पाएंगे। और बाइबल कहती है जब बिलाम श्राप देने के लिए गया तो परमेश्वर ने बोला नहीं, उन्हें श्राप मत देना क्योंकि वो मेरे लोग हैं। आमीन। और अगर आप ध्यान से इजरायलियों को स्टडी करो तो जिस टाइम बिलाम उन्हें श्राप नहीं दे पाया वो दिन थे जब इजरायली लोग अपनी वेदियों का ध्यान रखते थे। उनकी प्रार्थना की वेदी होती थी, बोने की वेदी होती थी। आज वेदी वो नहीं कि आप लकड़ी की वेदी बना लो या पत्थर की वेदी बना के ऊपर बकरे कुर्बान करो। वो वेदियां पुराने नियम में जो होती थी एग्जाम्पल थी जो आज हमारी जिंदगी में होने वाला है। आमीन। अब नए नियम में वो 120 लोग अपनी प्रार्थना की वेदी पे खड़े हैं क्योंकि शैतान की भी वेदी है जो आपके सामने है। और उस वेदी का काम यह है कि जो कुछ परमेश्वर ने आपकी लाइफ में डिक्लेयर किया या जो परमेश्वर करना चाहता है वो आपकी लाइफ में कभी ना हो। आप नाम के जितने मर्जी बड़े बिशप क्यों ना हो, जितने मर्जी बड़े प्रेरित क्यों ना हो, प्रॉफिट क्यों ना हो, अगर आपकी वेदी कमजोर है या ब्रेक है या टूटी हुई है तो आप शैतान के सामने खड़े नहीं रह सकते हो।
आपकी लाइफ को आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर एक प्रोफेटिक वर्ड आपको देता है। वो क्या था प्रोफेटिक वर्ड? कि जो कुछ तूने 3.5 साल में चेलो मेरी जिंदगी में देखा, तुमने मेरे साथ जो किया, वो तब तक अब आगे नहीं बढ़ेगा जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा नहीं। तो ये प्रोफेसी है कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना और तुम पे पवित्र आत्मा उतरेगा। ये प्रोफेसी थी। आगे बढ़ने के लिए एक बंदे को प्रोफेटिक वर्ड चाहिए अपनी जिंदगी में। वो कैसे मिलता है? पहला उसका सोर्स पवित्र वचन, ये पहला सोर्स है प्रोफेसी लेने का। दूसरा सोर्स, जब एक मैन ऑफ गॉड डिक्लेयर करे, घोषित करे पुलपट से आपकी लाइफ पे, ये दूसरा तरीका है परमेश्वर के प्रोफेसी को लेने का। तीसरा, आपका कैरेक्टर आपके लिए सबसे बड़ी प्रोफेसी है। जब याकूब ने प्रोफेसी देने के लिए अपने बच्चों को अपने पास बुलाया तो उनके चरित्र के हिसाब से उन पे अलग अलग प्रोफेटिक वर्ड रिलीज किया। हाँ या ना? अब आपको यह मालूम है कि मुझे प्रोफेटिक वर्ड चाहिए जो आगे बढ़ने के लिए, और उसके बाद मेरी वेदी सही होनी चाहिए परमेश्वर के साथ। आप इमेजिन करो एक औरत जिसका जब हस्बैंड मरा तो करोड़ों रुपया कैश उसके बैंक में, खरबों रुपए की प्रॉपर्टी, नाइजीरिया का प्रेसिडेंट उसका रिश्तेदार, उसका बाप समान, और अमेरिकन एम्बेसडर उसका वीजा कैंसिल करते जा रहा है। और एक दिन नाइजीरिया का प्रेसिडेंट अमेरिकन से मिलता है, प्रेसिडेंट से चिट्ठी लिखवाता है स्पेशल, और अमेरिकन एम्बेसडर ये जानता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की चिट्ठी कैंसिल करने का मतलब नौकरी पे लात मारना है, फिर भी कहता पता नहीं मुझे चाहे मर भी जाऊं इसका वीजा मैं निकलने नहीं दूंगा। और कोई दुश्मनी नहीं है, कोई गाली गलोच नहीं हुआ, कोई बहसबाजी नहीं हुई। कारण क्या था? एक वेदी, जिस वेदी पर से, जो शैतानी वेदी पर से उस औरत के ऊपर बोला गया था कि तू कभी फौरन नहीं जाएगी, तेरा वंश कभी फौरन नहीं जाएगा। हालेलुया। और अगर आप भी अपनी वेदी को नहीं बनाते, नहीं मजबूत करते, आप जानते हैं बिलाम ने 3 वेदियां बनाई जब उसने इस्राएलियों के सामने जाना था। ध्यान से बाइबल पढ़ना। उसने कहा 7 कुर्बानियां दो, और लिखा बाइबल में उस राजा ने, बालाक ने 7 कुर्बानियां दी। 7 कुर्बानियां देने के बाद उसने इस्राएल के ऊपर श्राप की बजाय आशीष को रिलीज किया। उसने कहा तूने तो आशीष दे दी उनको। कहता परमेश्वर चाहता मैं उन्हें आशीष दूं। कहता एक बार फिर करो ऐसे ही। क्या करो? 7 कुर्बानियां दो। फिर एक वेदी बनाई, 7 कुर्बानियां फिर दी, फिर कुछ बोलने लगा, आशीष दी फिर उनको, फिर 7 कुर्बानियां दी। कुर्बानियां जब वेदी पे जाती, सुनो, मैंने ये बात बोली थी एक दिन कि अगर क्रिसमस के ऊपर मेरी ड्रेस मेरे सीड से महंगी है तो मैं एक खाली क्रिश्चियन हूं। मेरी ड्रेस, हां, मेरे बीज से अगर ज्यादा है। आप जानते हैं क्यों? मैं एक चीज मैंने नोटिस की। आप जाके मिडिल ईस्ट घूमो, ये दुबई जाओ, मस्कट जाओ, वो लोग आपको अमीर नजर आएंगे। अमीर, जो अमीरी आप सोच नहीं सकते हो, अमीर टोटल। बाइबल कहती मेरे प्रॉफिट्स पे विश्वास करो, क्या हो जाओगे तुम? अमीर हो जाओगे। वो प्रॉफिट्स पे विश्वास करते हैं, पता है कि नहीं? पर प्रभु पे विश्वास नहीं करते। लिखा जब तुम मेरे नबियों को की प्रतीति करोगे तुम क्या होगे? सफल। हां, पर जब तुम मेरी प्रतीति करोगे, मेरे नबियों की करोगे, सफल रहोगे, मेरी करोगे, इस्टेब्लिश भी रहोगे। अगर आप क्रिश्चियंस नेशंस में चले जाएं, चाहे वो अमीर हो चाहे मीडियम हो, आपको इस्टेब्लिश नजर आएंगे। अगर आप मिडिल ईस्ट में चले जाओ, वो अमीर तो हैं पर इस्टेब्लिश नहीं है, पता नहीं किस दिन क्या होना है और गिर जाना है उन्होंने। कतर इस दुनिया का सबसे